नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कोशिश जो आप तक पहुंचाना चाहती हूं, और आप इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये कहानी है उन लोगों की जो लोग हमारे लिए नमक बनाते हैं, यानी कि नमक कैसे बनता है, कहाँ बनता है और क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो मैं आज ही बताने वाली हूँ। क्योंकि ये हमारा जो गुजरात है, गुजरात में जो समुद्र है, जिसे कच्छ बोला जाता है, कच्छ के किनारे, मतलब कच्छ में जहाँ पर वो जो नमक बनाते हैं, उन लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नमक जो बनाते हैं ना, उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन कहीं उतना ही वहां पे, मतलब सबसे ज्यादा नमक गुजरात में, गुजरात के कच्छ में बनाया जाता है, जहाँ काफी काफी खेती का जो जो जगह है उसमें बनाया जाता है। काफी बहुत बड़ा फील्ड है वहां पे। वो उस पानी में से ऐसे नमक को खींच के लाते हैं, एक फावड़ा टाइप का होता है जिससे वो खींच के ले जाते हैं पूरा। फिर कहते हैं कि उनके पैर, उनकी मृत्यु होने के बाद, उनके जब सबको, यानी उनके शरीर को जलाया जाता है मृत्यु के बाद, तो उनकी पूरी बॉडी जल जाती है, लेकिन उनके जो पैर होते हैं वो नहीं जलते हैं। कहते हैं उन पैरों को नमक में डुबाया जाता है, तब उनको गलाया जाता है, क्योंकि उनके पैर इतना सब कुछ सह चुके होते हैं, कठोर से हो जाते हैं नमक में डूबे 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 डूबे। और उन ये भी सर्वे जब किया, डॉक्टरों को जब बताया, तो डॉक्टरों ने बताया कि बहुत बीमारियां भी होती हैं इसकी वजह से, और पैरों में तो बहुत दिक्कत आती है, इसलिए उनको जूते अवेलेबल, मतलब जूते होने ही चाहिए, जो गल ना सके ऐसे जूते, क्योंकि पानी जो नमक होता है, और समुद्र में जो खारा पानी होता है समुद्र का, उसी के उसी पानी से नमक बनाया जाता है। क्योंकि नमक में आपने देखा होगा कोई चीज नहीं गलती है, जैसे सब्जी बनाओ, क्योंकि बिना नमक के तो कोई स्वाद ही नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी में स्वाद, वो हमारे स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर हमारे लिए नमक बनाते हैं। गुजरात में उन लोगों ने बताया कि उनके बच्चे तक नहीं पढ़ पाए, उनके पूर्वज बनाते आ रहे हैं उसको, नमक को। फिर कहते हैं कि जब हमारे पिताजी नहीं रहे तो हमने बनाया, मतलब उनके उनके जो पूर्वज थे उनने बनाया, फिर वो नहीं रहे तो उनके पिताजी ने बनाया, वो नहीं रहे तो अब वो बना रहे हैं। और कहते हैं इस वजह से पढ़ भी नहीं पाते हैं बच्चे, वहाँ वो सुविधाएं नहीं है, थोड़ी बहुत हैं कि, लेकिन उनका जो पढ़ाई क्यों दिक्कत हो जाती है बच्चों को, क्योंकि वो ना जगह चेंज करते रहते हैं, कहीं और जगह फिर नमक बनाने जाते हैं, फिर कहीं और जगह, मतलब पलायन करते रहते हैं। इसकी वजह से बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, सुविधाएं नहीं ले पाते, लेकिन वो बहुत कठिनाइयों में नमक बनाते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, और ललन टॉप के उस पे ऐप पर भी दिखाई गई है नमक बनाने की, कैसे नमक बनाया जाता है। जी न्यूज पे भी दिखाया गया था, जी न्यूज वालों ने दिखाया था। तो बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग बनाते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन हम तो, हमें तो अपने स्वास्थ्य से मतलब है, खाते पीते हैं। ऐसे ही जो नमक बनता है वो गुजरात के कच्छ में बनाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है बहुत खारा होता है, खारे पानी की वजह से, तो जो, क्योंकि नमक आपने देखा होगा सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो जो टमाटर वगैरह डालते हैं और सब में, क्योंकि वो गलाता है, किसी भी चीज को गला देता है, तो पैर इतने कठोर हो जाते हैं उसमें चलते चलते। कहते हैं कभी जूते भी नहीं होते, बिना जूतों के ही करना पड़ता है। और ये जो सूरज की जो किरण पड़ती है ना, जब जल में पड़ती है, तो आपने देखो जल में सूरज की जब किरण पड़ती है, तो वो जो किरण की जो रोशनी होती है, या किरण वापस लौट के, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, वो किसी, जैसे पानी में गिरती है, जैसे पानी में जब चमक होती है, तो कभी देखा होगा आपने कि आंखों पर लगती है, लौट के रिफ्लेक्शन आता है, यानी कि। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि इससे जो नमक बनाते हैं, जो पानी में से नमक खींचते हैं, समुद्र के पानी में से नमक का बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उस टाइम जब सूर्य, क्योंकि सूर्य तो वही उसका तो काम है निकलना, निकलेगा, तो काफी काफी फील्ड में बनाया जाता है नमक, तो इतनी फील्ड में वो ये भी नहीं कर सकते कि उसको ढक लें जिससे कि सूरज की किरण ना आए, लेकिन बहुत जगह में फैला होता है, बहुत जगह में फैला होता है, तब वो जो नमक बनाते तो इतना तो ढक भी नहीं सकते। तो उसमें बताया कि जो सूरज की जो किरण पड़ती, डॉक्टर ने बताया कि वो जो किरणें वापस आंखों पे पड़ती हैं, पानी पे गिरने के बाद, जो नमक का पानी है जहाँ नमक बन रहा है उस पर जब सूरज की किरण गिरती है, फिर वो किरण आंखों पे जब गिरती है, तो आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो बताते हैं खुद, जो लोग नमक बनाते हैं, कि हमारी आंखों में जलन होती है, और काफी धुंधला भी दिखाई देने लगता है। फिर वो करते हैं, फिर जलन होती है, ऐसे मीड़ लेते हैं, फिर काम करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं। कहते हैं सभी लोग कि तुम क्यों करते हो, क्या कोई तो कोई करेगा, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कहीं कोई कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है। अब डॉक्टर मान लो डॉक्टरी ही करता है,
कि उसमें भी हम सोचते हैं कैसे कर लेते हैं, लेकिन करते हैं ना वो। ऐसे ही वो कहते हैं कि हमें लेकिन परेशानी होती है, परिस्थिति जीवन जीवन यापन करने के लिए सारे काम सबको करने ही पड़ते हैं, उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि जीवन यापन करना भाई, जीवन के लिए जो जीवन हमें व्यतीत करना, उसके लिए जो रोजमर्रा की चीज है वो खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, सब कुछ लेना है। तो कहते हैं इसलिए हमको करना पड़ता है ये काम, लेकिन उन्हें बहुत परेशानियां होती हैं, पैर कठोर हो जाते हैं। ये दुखद वाली थोड़ी मुझे लगी, तो मैं भी आप तक पहुंचा दूं। तो आप देख सकते हैं ललन टॉप के उस पर जाकर के कि कैसे वीडियो उसमें दिखाया गया, और जी न्यूज के पे भी दिखाया गया है, जी न्यूज वालों ने दिखाया है कि कैसे नमक निकाला जाता है, कैसे परेशानियां होती हैं उनके जीवन में, लेकिन करते हैं और फिर वो नमक हमारे तक पहुंचता है, जो हम अपने खाने का स्वाद उस नमक से बढ़ाते हैं। लेकिन वो किसान, वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी उनके काम को इतना हमारे समाज में उसको इतना निखारा नहीं जा रहा है, मतलब दिखाया नहीं जा रहा है, वो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन स्वाद तो सबको चाहिए, तो कोई उसके लिए आवाज भी नहीं उठाता। ये किसान लोग हैं बेचारे, मजदूर है जो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर पिसता है इसमें, और कोई नहीं, क्योंकि जो नमक इंडस्ट्री है, जो मतलब काम जो नमक का बेचने का कंपनी है वो करते हैं, वो तो वहां से खरीद लेते हैं, वहां से करते हैं, उनका नाम होता है कंपनी वालों का, लेकिन उनका तो किसान लोगों का तो कोई नाम नहीं हो रहा। तो मेरी एक यही छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक ये पहुंचाने की, कि अपनी अच्छी उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और हम स्वाद के लिए नमक जो यूज करते हैं वो लोग कैसे बनाते हैं, वो मृत्यु के बाद उनके पैर जलते भी नहीं है, वो कहते हैं इतने कठोर से हो जाते हैं। अगर उन्हें ये सुविधा ना मिले, पैरों के लिए जूते और आंखों के लिए चश्मा, तो दिक्कत होगी उनको, लेकिन वो नहीं मिलती है, लेकिन करते हैं वो। तो मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।